नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में दिखाएंगे कि कैसे जशपुर में कुनकुरी में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। साथ ही बताएंगे कि कैसे बलिया में पुण्यतिथि पर पूर्व मंत्री भूरा राम को तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि और रेवाड़ी में बदमाशों ने की फायरिंग। एक व्यक्ति को एक गोली हाथ में लगी तो दूसरी कंधे को छूती हुई निकली। नशे में धुत थे दोनों आरोपी। और भी जिलों की तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कुनकुरी थाना इलाके में शनिवार शाम को एक घर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बनाकर बिक्री करने की सूचना मिली थी। वहीं बच्चों के द्वारा शराब का सेवन करना भी बताया गया था। इस दौरान कुनकुरी थाना प्रभारी ने टीम बनाकर तत्काल रेमते गांव में मौके पर पहुंचकर छापेमारी करते हुए 20 लीटर महुए की देशी शराब बरामद कर आरोपी ब्रिजपाल तिर्की को गिरफ्तार किया है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में महुए की शराब पीने पिलाने का दौर तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें नाबालिग बच्चों में शराब की लत पड़ने की जानकारी ने संवेदनशील जिला पुलिस को हाई अलर्ट पर ला दिया है। इस दौरान थाना प्रभारी LR चौहान ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर कुनकुरी पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। बीते जून महीने में आबकारी एक्ट के तहत 12 प्रकरण दर्ज हुए और जुलाई माह में अब तक 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। थाना प्रभारी ने गांव हाट बाजार में चलित थाना लगाकर लोगों से अवैध शराब बनाने वालों की सूचना थाने में देने की अपील की है। पुलिस द्वारा सूचना मिला कि ब्रिजपाल नामक व्यक्ति ग्राम रेमते का भारी मात्रा में अवैध शराब बनाकर बिक्री करता है। सूचना पर मैं सहायक उप निरीक्षक रामजी पैकरा को टीम बनाकर भेजा गया है, जहां रेड कार्रवाई किया गया तो उसके द्वारा शराब बनाकर बिक्री करना स्वीकार करते हुए एक 20 लीटर वाली डब्बा में अपने घर के अंदर से निकालकर आंगन में पेश किया, जिसे गवाहों के समक्ष जब्त कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए उसके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आज दिनांक को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इसी तरह लगातार हम लोग क्षेत्र में आबकारी एक्ट की कार्यवाही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीपी महोदय, एडिशनल सर के निर्देशन पर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, ताकि नशा क्षेत्र में बंद किया जा सके। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में पूर्व मंत्री स्वर्गीय भूरा राम की तीसरी पुण्यतिथि पर उनके पुत्र संतोष कुमार व आदित्य गर्ग समेत तमाम लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय भूरा राम की तीसरी पुण्यतिथि पर उनके पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के नेताओं समेत विभिन्न दलों के नेताओं श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके पुत्र संतोष कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हमारे पिताजी, चाचा जी व हमारे भाई का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और उन्होंने बताया कि पिताजी और चाचा जी एक समाज में एक सेवक के रूप में काम करते थे और दबे कुचले लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे और जहां जाति जुल्मों पर अत्याचार होता था वहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और न्याय की लड़ाई लड़ा करते थे। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार। आज हमारे पिताजी, चाचा जी और भाई का आज श्रद्धांजलि सभा है। ये तीसरी श्रद्धांजलि सभा है। पिताजी, चाचा जी एक समाज सेवक के रूप में लोग काम करते थे और दबे कुचले लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा करते थे और जहाँ जाति जुल्म अत्याचार हुआ करता था वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे और न्याय की लड़ाई लड़ा करते थे। और जो उनकी सोच थी, जो उनके सपने थे, आज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं तीनों भाई कि जो उनकी जो सपने थे उसको हम लोग पूरा करें। जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिस तरह से वो लोग राजनीति किया करते थे, ये तो सत्य है कि ठीक उसके विपरीत हो गए हैं। फिर भी कोई बात नहीं, जो हम लोगों के गार्जियन स्वरूप पिताजी, चाचा जी, चाहे तमाम नेतागण जो भी दिशा निर्देश गए, हम लोग भी मतलब प्रयास कर रहे हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलें और जो उन्होंने सिखा कर गए, जो
हम लोग दे कर गए, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ये तो सत्य है कि जो राजनीति वो लोग क्या करते थे ठीक उसके विपरीत है। फिर भी हम लोग उनके बनाए हुए रास्ते पे, चले हुए रास्ते पे हम लोग चल करके उन्हें कारवा को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से ये आपने अच्छी बात कहा, देखिए जिस तरह से लोगों की वो बिल्कुल सादगी से, निस्वार्थ भावना से सेवा करते थे, उनके चाहने वाले लोग थे, आज भी वो देखा जाए तो सबके दिलो दिमाग में हैं, बसे हुए हैं। आज हम लोग एक दिन में जो कार्यक्रम रखे कि लोग सुन करके, जो कि मैं किसी को फ़ोन नहीं किया था, किसी को मैं नहीं बुलाया था, लोगों को पता चला कि आज मंत्री सुभाष जी का श्रद्धांजलि सभा है, तीसरी श्रद्धांजलि सभा है। जिस तरह से जज्बा जुनून के साथ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि पिताजी चाचा जी आज भी हमारे दिलो दिमाग और इस समाज में और आज भी हैं भगवान के रूप में, और वो लोग हम लोग के लिए पूजनीय हैं। बिल्कुल, हम लोग तीनों भाई मिल करके, आज मेरे पिताजी चाचा जी नहीं रहे, हम लोग बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही शिव भक्तों का कांवड़ लेकर शिव जी का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेकर आस्तिक मुनि आश्रम से होते हुए भरावन चौराहे से कांवड़ यात्रा लालपुर होकर सिद्धनाथ बाबा मंदिर कांवड़ चढ़ाने जा रहे कांवड़िए रवाना हो गए हैं। कांवड़ियों पर पुलिस प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कांवड़िया भी बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों में मस्त दिखाई दिए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। रेवाड़ी दिल्ली रोड पर स्थित गांव हांसाका में सोमवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने पहले बिजली की पोल और मकान को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया और विरोध करने पर मकान मालिक पर ही 2 राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली उसके हाथ और दूसरी गोली कंधे को छूती हुई निकल गई। घायल शख्स को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद डीएसपी, सीआईए इंचार्ज और सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। सर आपका संजीव यादव। संजीव यादव जी, जो अपने कल रात को गोली चली है आपके ऊपर, क्या पूरा मामला है? ये था जी कि एक्सीडेंट हो गया था, मेरी माँ का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे गाड़ी वाले ने खंभा तोड़ दिया और हमारा पोर्च गिर गया। तो मैं वहाँ गया जी, तो वहाँ देखा तो वो जा रहे थे, तो मैंने उनको पकड़ने के लिए कि भाई ऐसे एक्सीडेंट करके कैसे जा रहे हो तुम। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। और मैंने कहा भाई पीसीआर पे हमने फ़ोन कर दिया, पुलिस आ जाती है तब। वो तो मैं जैसे उनको पकड़ने के लिए गया तो एक को जैसे हाथ लगा तो दूसरे ने बैग था उसके पास और बैग में से एकदम से गन निकाली और फायर कर दिया। तो मैंने अपने बचने के लिए जैसे हाथ का वो किया तो देखा कि तो चला दी। तो मैंने जैसे उसकी बट के वो मतलब फ्रंट पे ऐसे हाथ मारा तो ये हाथ में से निकल गई एक, या ये फिर एकदम दिमाग की वो पता नहीं है ये कहाँ से फरार हो गए। फिर वो भाग गए जी। पुलिस मौके पे आई? मैं तो जी फिर मेरी आवाज़ एकदम से आवाज़ मारी तो मेरा चाचा का लड़का था प्रदीप, क्योंकि खून से लथपथ हो गया था। किस चीज़ में आए थे वो? गाड़ी में? अजी गाड़ी थी इनके पास? किन के पास? जिन्होंने गोली मारी आपको? वो तो एक्सीडेंट जो जिन्होंने किया था वही थे ना, जो पोल पे मारी थी वो वही लोग थे, इसलिए तो उनको पकड़ा था। पीसीआर आ रही है। पुलिस आ रही यहाँ पे आपको बयान लेगी? हाँ पुलिस आई बयान लेगी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के उदयपुरा 2 पंचायत में रविवार को भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की बैठक हुई। बैठक में शामिल सभी लोगों को संवैधानिक बातें बताई गई और उन्हें उनके हक अधिकार को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को पार्टी से जोड़ने का भी प्रयास किया गया। बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया है। तरसी प्रखंड क्षेत्र में गत 26 जून को पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बैठक की जा रही है। इसी उद्देश्य से आज की भी बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से पाकी के पूर्व विधायक प्रत्याशी मुमताज़ अहमद खान उपस्थित थे। समाजसेवी मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर कायराना हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक पता लगाने में सफल नहीं हो पाई है कि आखिर गोली किस उद्देश्य से चलाई गई थी। 21 जुलाई को इस सिलसिले में दिल्ली में बैठक होनी है। गांव से लोगों को दिल्ली चलने के लिए आह्वान किया जा रहा है। मुमताज़ अहमद खान ने यह भी कहा कि अधिकार के लिए सत्ता ज़रूरी है। सत्ता में आने के बाद शक्ति मिलेगी, तभी मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सकेंगी। इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोगों को अब तक पार्टी से जोड़ा जा चुका है। बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। बैठक में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ये जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे बैठक चल रहा है, किस चीज़ का यहाँ पे बैठक चल रहा है?
ये बैठक पहले तो मैं आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे ऐसे जगह में भी। ये उदयपुरा 2 पंचायत है और जो अपने तरासी प्रखंड का पिछड़ा पंचायत है वहाँ भी आप आए हैं। आपके माध्यम से यहाँ जमा होने का जो भी लोग देख रहे हैं मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जमा होना भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर से जमा होना हुआ है। ये जमा होने का उद्देश्य है गांव में जाकर और संवैधानिक बात, संविधान की बात, हक अधिकार समझने की बात, महापुरुषों की बात लोगों को बता के जागरूक करने का एक अभियान है। उसी अभियान के तहत हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लोग यहाँ जमा हैं, उनकी बात को सुनेंगे और उस बात को सुनकर प्रेरणा स्वरूप आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। 2 चीज़ें हैं, अपना अधिकार भी लेंगे और कुछ अपने अधिकार। तरासी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।